अच्छे कर्म की प्राप्ति के लिए साध्य और साधन तो पवित्र होना ही चाहिए, लेकिन सफलता के लिए 4 सोपान बहुत आवश्यक है। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। इसमें जो सीक्वेंस में है, सफलता के लिए अनुशासन को अगर प्रथम में लाया जाए तो अति उत्तम होगा। इसलिए बात वही है, लेकिन पहले हम अनुशासन पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। और अनुशासन अगर सीखना है या उस पर कुछ काम करना है तो हनुमान जी के चरित्र को देखना बड़ी आवश्यक होगा। उनके ऐसा अनुशासित सिपाही रामचरितमानस में कोई नहीं है। रामेश्वरम पुल का निर्माण हो रहा है। जितने बंदर, भालू और सब हैं, सब पत्थर ले के रख रहे हैं और नल नील उसका पुल के निर्माण में लगा रहे हैं। हनुमान जी भी बैकुंठ में चले गए और वहाँ एक पर्वत था। उससे बोले कि तुम चलना चाहोगे? रामेश्वरम में पुल बन रहा है, यहाँ भी भगवान का दर्शन होता है, लेकिन वहाँ पर भगवान के पैर का स्पर्श होगा। तो पहाड़ ने कहा कि हाँ, हम चलना स्वीकार करेंगे। और हनुमान जी लेके चले। जैसे ही आगरा के पास पहुँचे तब तक भगवान का आदेश हुआ कि पुल चूँकि बन के तैयार हो गया है, इसलिए जो जहाँ पर सामान लेके ला रहा है वहीं पर रख दे। उस पहाड़ को भी हनुमान जी वहीं रख दिए। पहाड़ ने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है, हम तो न धोबी का कुत्ता, न घर का, न घट का, न हम बैकुंठ में रहे, न पुल तक चल सके। तो हनुमान जी ने कहा कि हम उनके अनुशासित सिपाही हैं, तुम्हारी व्यथा हम बताएंगे, लेकिन जब तक उनकी इजाज़त नहीं होगी यहाँ से हम लेके नहीं चलेंगे। तुम प्रतीक्षा करो, हम तुम्हारे फेवर में जाके बात करेंगे। हनुमान जी आए और सब कुछ राम जी से बताए। राम जी ने कहा कि एक तो पुल बन गया है और ये सब पर लागू होता है, इसलिए उस पर भी नियम लागू होगा। वो हमारे पैर के लिए ललायित है, उसी के लिए हमारा कृष्ण अवतार होगा और मैं उस पर्वत को सिर पर धारण करूँगा। तो प्रतीक्षा करो। हनुमान जी आके बता दिए और प्रतीक्षा करता रहा। और सचमुच कृष्ण अवतार में जब इंद्र का प्रकोप पड़ा काफ़ी जोर से और मथुरा वृंदावन के जो उनके भक्त थे सो काफ़ी भयभीत हो गए, तो उनकी रक्षा के लिए उसी पर्वत को, उसी शिलाखंड को भगवान गोवर्धन पर्वत के रूप में अपने बाएं हाथ से धारण किए हुए हैं। ये शोभा इतनी सुंदर लग रही है कि जो जा रहा है सो भी मोहित हो जाता है। एक सखी बोलती है, गोपी बोलती है कि देखो सब लोग टेक लगाए हैं और भगवान भी उठाए हैं, तो गोवर्धन पहाड़ उठा हुआ है। दूसरी कहती है कि तब कह देते हैं कि भगवान अपना हाथ हटा लें और ये लोग उठाएं लोग, कहा तब तो सब ख़त्म ही हो जाएगा। फिर तीसरी बोलती है कि नहीं, सब तो लगाए हैं लेकिन भगवान भी बाएं हाथ से उठाए हुए हैं, इसलिए बाएं हाथ जो है सो राधा जी का भाग में आता है, इसलिए राधा की कृपा से ये उठा हुआ है। और इस तरह से विभिन्न तरह की बातें हो रही हैं और बहुत ही आकर्षक विमोहित वातावरण है और दिखाई दे रहा है। एक सहेली को मना किया जाता है कि नहीं इस दृश्य को देखे, लेकिन वो देख के कलवित हो जाती है। वही कलयुग में मीराबाई के रूप में जन्म लेती है और कहती रहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो ये पुल निर्मित हुआ। पुल के निर्माण में भगवान दो चीज़ देखे। एक तो देखे कि एक रुखी जो है छोटी सी पक्षी वो जाती थी और समुद्र में अपना पूंछ डुबा लेती थी और फिर बालू में अपना लुट-पुट करती थी और पुल के पास जाके
झाड़ देती थी। इस तरह से बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ढंग से लगे थे और रुखी भी निरंतर कर रही थी। रुखी को भगवान पकड़ के उस पर चिन्ह जो किए सो भगवान द्वारा चिन्हित है। इसी तरह से एक और दृश्य आता है कि एक जंगल में भयंकर आग लग गया था और उसके बुझाने के लिए एक से एक यंत्र लगाए गए थे। एक छोटी सी चिड़िया जाती थी, चोंच में पानी भरती थी और आके छोड़ देती थी, निरंतर जारी रखी। किसी ने कहा कि तुम्हारे चोंच के पानी से क्या बुझ जाएगा, तो उसने जवाब जो दिया सो बड़ा ये है। उसने कहा कि जब आग बुझाने वाले का लिस्ट बनेगा उसमें मैं अवश्य रहूँगी, चाहे हमारा योगदान छोटा ही सही, लेकिन था तो जरूर। तो ये चिड़िया और रुखी का भी बात वही है। सबके सहयोग से समुद्र पर पुल बना और जिसमें भगवान के ही नेतृत्व में बना, जो ऐतिहासिक हुआ। तो साधन पवित्र होता है और साध्य भी ठीक ठाक रहता है तो निष्कर्ष ठीक ही निकलता है। इसमें भी साधन ठीक, साध्य था और साधन भी ठीक थे। भगवान का राज्याभिषेक हो रहा था और राज्याभिषेक के बाद से जंगल का राज मिल गया। न राज्याभिषेक से खुश थे और न जंगल के राज से दुखी थे। आए और संग मिलता गया और उसके बाद से कहा जाता है कि भगवान को माने कई माने वन भेज के बना दिया। सचमुच अयोध्या के ही राजा कहलाते, लेकिन यहाँ पर आने के बाद से उनका नाम हो गया पुरुषोत्तम राम। तो ये है जो अंगारों पर चलने का सीख जाते हैं उनको कोई भी सफलता मिले कम है। जो अंगारों पर चलने वाले हैं उन्हें कोई भी सफलता मिले तो वो कम है। दिनकर जी ने भी इसी तरह से लिखा है कि सब जब विघ्न सामने आते हैं मूर्खों को ही डराते हैं। जो कर्मठ होते हैं वो विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो मिल जाता है उसी में रह लेते हैं। हमेशा सुखी रहते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं और हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। तो सबको साधन और साध्य पर बल देना चाहिए और ये जब ठीक रहेगा तो फल की प्राप्ति होगी ही। और सफलता की जो ये 4 सोपान बनाए गए हैं सो हर जगह ये सही उतरता है। धन्यवाद।